welcome back to my channel. So today we are going to do chapter number 3 of number theory and trigonometry. So our chapter consists of 3 theorems: Fermat theorem, Wilson theorem and Chinese remainder theorem. So first एक्सरसाइज में सिर्फ हम Fermat's theorem के बारे में बात करेंगे. So first theorem जो आपकी बुक में दे रखी है, theorem number 1. Fermat theorem डिस्कस करने पहले ये रिजल्ट हम यूज करेंगे इसकी theorem को प्रूव करने में. If p is a prime number and a denotes any integer, then a1 plus a2 plus an raised to power p is equal to a1 raised to power p plus a2 raised to power p plus an raised to power p plus mt. mt means multiple of p. multiple of p. हमें प्रूफ करना है कि a1 plus a2 plus an raised to power p हमारे पास a1 power p plus a2 power p plus an power p के इक्वल होता है. So now हम कंसीडर करेंगे बाय बाइनोमियल थ्योरम. बाय बाइनोमियल थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस a2 रेज टू पावर p को इसको हम ओपन अप करके क्या लिख सकते हैं? a1 रेज टू पावर p प्लस pc1 a1 रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू a2 प्लस pc2 a1 रेज टू पावर p माइनस 2 a2 रेज टू पावर 2 अप टू सो ऑन a2 रेज टू पावर p. अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को क्लस्टर करके लिख लेते हैं. दैट इज a1p प्लस a2p प्लस इस बचे हुए टर्म्स को ब्रैकेट में लिख लेते हैं. a1p माइनस 1 a2 प्लस pc2 a1p माइनस 2 a2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन. इसको करने के बाद हम कंसीडर करेंगे pcr. pcr क्या होता है? p फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू p माइनस r फैक्टोरियल. अब p फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 अप टू p माइनस r माइनस 1 इंटू p माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल p माइनस r फैक्टोरियल. p माइनस r से p माइनस r कैंसिल तो मिल जाएगा p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 अब टू उसको लिख सकते हैं p माइनस r प्लस 1. देखिए r तक खोलना है. r से पहले वाली टर्म तो r माइनस 1 है तो माइनस के साथ r माइनस 1 तो बन जाएगा p माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल. अब हम यहाँ से क्या कंसीडर करेंगे? ये जो टर्म्स है हमारे पास कहाँ से लेके p माइनस 1 अप टू p माइनस r माइनस 1. तो देखिए 1 से लेके r माइनस 1 तक तो ये टर्म्स है प्लस 1 तो टोटल 1 की r टर्म्स. सो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव टर्म्स. प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव टर्म्स. तो r कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट होता है डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल. सो इट इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल. तो r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा ये वाली टर्म. अब देखिए ये जो टर्म है जो r फैक्टोरियल है वो इस पूरे को डिवाइड करेगा p माइनस 1 p माइनस r माइनस 1. क्योंकि r कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट है तो r फैक्टोरियल जो है उसको डिवाइड करेगा. तो देखिए जो r फैक्टोरियल है और p है उसका जीसीडी तो 1 है हमारे पास. क्यों? क्योंकि p कोई प्राइम नंबर है और r फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है तो उसका जीसीडी क्या आएगा हमारे पास? 1. इसका जीसीडी 1 है तो हम क्या कह सकते हैं बाय गॉस थ्योरम कि r फैक्टोरियल जो है इसको डिवाइड करेगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट r फैक्टोरियल डिवाइड्स p माइनस 1 अप टू p माइनस r माइनस 1. सो ये हमारे पास r फैक्टोरियल इसको डिवाइड करेगा. वी कैन से दिस बाय गॉस थ्योरम. तो देखिए अभी हमने a1 प्लस a2 की पावर p को इन टर्म्स को क्लस्टर किया था. बचे हुए टर्म्स को कंबाइन करके मैं ये लिख सकती हूँ. और मैंने आपको बताया कि r फैक्टोरियल जो है इससे डिविजिबल है. अगर r फैक्टोरियल इससे डिविजिबल है तो हम p माइनस 1 p माइनस 2 अप टू p माइनस r प्लस 1 को मल्टीपल लिख सकते हैं r फैक्टोरियल का. सो r फैक्टोरियल इंटू t लिख सकते हैं अब इसको. तो यहाँ से हम pcr को क्या लिख सकते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कि pcr को मैंने लिखा था p इंटू p माइनस 1 अप टू p माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा था मैंने r फैक्टोरियल. अब जो ये वाली टर्म्स हैं ये सारी टर्म्स यहाँ से p माइनस r और p माइनस r कैंसिल हो गए तो इसको रिमूव कर देते तो यहाँ पे हमारे पास बच गया था p माइनस r प्लस 1. तो ये वाली जो टर्म्स है ये r फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो उसको लिख सकते हैं p इंटू r फैक्टोरियल इंटू t डिवाइड बाय r फैक्टोरियल. तो r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल दैट इज pt. सो pcr हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ गई. अब ये जो pcr है ये p इंटू समथिंग है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि मल्टीपल है p का. दिस इज द मल्टीपल ऑफ p. सो a1 प्लस a2 रेज टू पावर p इज इक्वल टू a1 रेज टू पावर p प्लस a2 रेज टू पावर p प्लस इसको लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ p की. ये तो मल्टीपल है ही p का इंटू समथिंग. इससे कोई फर्क नहीं, मल्टीपल बन जाता है p का.
अब हमें इसको जनरलाइज करना है, हमें n तक बात करनी है, तो क्या करते हैं यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 रेज टू पावर p को हम क्या लिख सकते हैं a1 प्लस बीटा रेज टू पावर p, जहाँ पर हमने बीटा राइट कर लिया a2 प्लस a3, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या आ जाएगी a1 की पावर p प्लस बीटा की पावर p प्लस mp, तो चल ही रहा है प्लस mp। तो बीटा की पावर p को हम क्या लिख सकते हैं a1 की पावर p प्लस a2 की पावर p प्लस a3 की पावर p प्लस mp। Similarly, we can generalize our result for n terms. We can add a1 plus a2 up to an raised to power p is equal to a1 की पावर p plus a2 की पावर p an की पावर p प्लस mp। तो हम इसको जनरलाइज करके इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट्स थ्योरम की स्टेटमेंट और उसकी प्रूफ। सो फॉर्मेट्स थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई भी इंटीजर है हमारे पास, सच दैट a और p का जो जीसीडी है वो हमारे पास 1 है, then a raised to power p minus 1 is congruent to 1 mod p। तो हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम पिछले वाले रिजल्ट का यूज करेंगे। हमने भी पढ़ा था कि a1 प्लस a2 अप टू an की पावर p इज इक्वल टू a1 की पावर p प्लस a2 की पावर p अप टू an की पावर p इंटू प्लस मोड प्लस mp। हम क्या लिख सकते हैं प्लस mp मल्टीपल ऑफ p। अब हम यहाँ पे a1 प्लस a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू an, इन सब की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर p, a की जगह a1 की जगह आ जाएगा 1 की पावर p प्लस 1 की पावर p 1 की पावर p प्लस mp। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं n की पावर p। ये चीज 1 1 1 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, 1 की पावर p n टाइम्स, तो लिख सकते हैं n प्लस m p। तो हम क्या लिख सकते हैं n रेज टू पावर p माइनस n इज इक्वल टू mp। so from here we can write p divides np minus n। so from here we can write np is congruent to n मोडुलो p। n को हम रिप्लेस कर देते हैं a से आ जाएगा a की पावर p, पुट n इज इक्वल टू a is congruent to a mod p। now cancelling a from both sides, a को कैंसिल कर देते हैं, तो मिल जाएगा a की पावर a से रिमूव करेंगे a को, तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर p माइनस 1 is congruent to 1 mod p। ये स्टेटमेंट है फॉर्मेट थ्योरम की, इसको हम क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट ये बना है कॉलरी के अंदर कि AP का जीसीडी अगर 1 है और a रेज़्ड टू पावर p माइनस 1 डिवाइड बाय हाफ इज इक्वल टू kp प्लस माइनस हाफ, वेयर p इज एन ओड प्राइम और k हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। सो हम क्या करते हैं, AP का जीसीडी 1 है, सो बाय फॉर्मेट्स थ्योरम से क्या कह सकते हैं, a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। ये बात कह सकते हो। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, p डिवाइड करता है AP माइनस 1। ये हमने डिविजिबिलिटी में सीखा था कि कॉन्ग्रुएंसी को डिविजिबिलिटी में कैसे लिखते हैं। हम क्या करते हैं, p डिवाइड करता है a p माइनस हाफ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 1। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए a इंटू समथिंग माइनस 1, तो बन जाएगा a स्क्वायर। सपोज मैं p माइनस 1/2 को ऐड कर लेती हूँ, b का स्क्वायर मान लो, कुछ भी मान लो। तो देखिए ये जो चीज़ है अगर p माइनस 1 को भूल भी जाए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो p जो है हमारे पास, सपोज कोई a b को डिवाइड करे तो या तो p a को डिवाइड करेगा और p विल डिवाइड b, यही होता है हमारे पास। तो या तो वो p जो है हमारे पास इसको डिवाइड करेगा a की पावर p माइनस हाफ प्लस 1, या फिर p हमारे पास a p माइनस हाफ बाय 1 इसको डिवाइड करेगा। ये हमने पढ़ा था रिजल्ट लुसीड फर्स्ट थ्योरम। अगर p इसको डिवाइड करे तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इस चीज को इसका मल्टीपल इज इक्वल टू kp। तो यहाँ से a की p माइनस हाफ इज इक्वल टू kp माइनस 1। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, a p माइनस हाफ प्लस 1 इज द मल्टीपल ऑफ p, दैट इज kp। सो a p माइनस हाफ इज इक्वल टू kp माइनस 1। तो दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकती हूँ, रिजल्ट क्या है, kp प्लस माइनस हाफ, हमारे पास ap माइनस हाफ की वैल्यू। अब हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ फॉर्मेट थ्योरम का ट्रू है या फॉल्स। तो
कन्वर्स इसका हमेशा फॉल्स होता है। देखिए कैसे, हमने क्या दिया था कि p कोई प्राइम नंबर है और a और p का जीसीडी हमारे पास 1 है, तो a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। हम प्रूव करेंगे कि p जो है वो प्राइम नंबर होगा। हम सपोज यहाँ पे लेके चलते हैं n की वैल्यू 561, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू 11 इंटू 70। अब यहाँ देखिए, जो a नंबर है हमने ऐसे लिया कि a और n का जीसीडी हमारे पास क्या है, 1 है। ये कंडीशन होती है, जैसे a और p होता है तो यहाँ पे हमने ले लिया a और n। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि n जो होगा वो एक प्राइम नंबर होगा। हमने प्राइम नंबर नहीं माना, हमने माने सपोज n है। ठीक है, ओके, a n का 1 है तो इसका मतलब 3 और, क्योंकि n जो है वो 3 इंटू 11 इंटू 17 है, तो 3 और a का भी मेरे पास 1 होना चाहिए, और हमारे पास 11 और a का भी 1 होना चाहिए, और 17 और a का भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर मैं इसमें फॉर्मेट थ्योरम लगाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा a की पावर, दिस इज n, इसको ऐसे लिख लो a3, इन सबको रिवर्स कर लो a3 a11, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना लेकिन फॉर्मेट थ्योरम लगाने के लिए। तो a की पावर ये p होता है हमारे पास, या फिर n मान लो यहाँ पे, तो a की पावर n माइनस 1 दैट इज a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 3। अब मुझे पावर सबकी 560 बनानी है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 इंटू 280 से, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 3। जब 280 पावर करूँ तो 1 की पावर 1 ही रहेगी। सिमिलरली अब मैं यहाँ से फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करती हूँ, तो a की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 11। तो यहाँ से इसको भी 556 से मैं पावर रेज कर देती हूँ, तो आ जाएगा a की पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 11। सिमिलरली a की पावर 17 को मैं लिख सकती हूँ a की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 17। तो यहाँ पे भी पावर मुझे 560 बनानी, उसको मल्टीप्लाई करूँगी 35 से, तो a की पावर 16 इंटू 35 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 रेज टू पावर 35 मोडुलो 17। तो आ जाएगा a की पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 17। तो अभी तीनों इक्वेशन को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, और जब इनको मल्टीप्लाई करूँगी या फिर यहाँ लिख लो एलसीएम ऑफ 17 13 11, तो आ जाएगा मोडुलो 561। तो इक्वल करना है ना, देखिए यहाँ पे पावर एक कम आ रही है। अब हमें बताना है कि ये प्राइम नंबर है नहीं, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है नहीं क्योंकि 3 11 और 17 से जो है वो डिविजिबल है। Hence the converse of Fermat theorem does not hold. Now let us see question based on Fermat theorem. First क्या कहता है, verify Fermat theorem when a is 8 and p is 3. So Fermat theorem क्या कहती है, a की पावर p minus 1 is congruent to 1 mod p. तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 8, p की वैल्यू क्या है 3, तो आ जाएगा स्क्वायर should be equal to 1 mod 3। ये इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब 3 जो इसको डिवाइड करना चाहिए। से आ जाएगा मेरे पास 64 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। अब देखिए 3 डिवाइड 64 माइनस 1, सो दिस होल्ड्स, ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो देयरफॉर फॉर्मेट्स थ्योरम वेरीफाइड। यू कैन राइट द फॉर्मेट्स, अगर ये डिविजिबल है तो फॉर्मेट थ्योरम इज वेरीफाइड। फॉर्मेट्स थ्योरम इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, prove that n की पावर 16 के minus 1 is divisible by 17 if n और 17 का GCD मेरे पास 1 है, कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर n और 17 का GCD 1 है, so by Fermat's theorem we can write a raised to power p minus 1 is congruent to 1 mod p। तो a यहाँ पे क्या है, n है, n raised to power p यहाँ पे क्या है, दिस इज a दिस इज p, क्योंकि a p का जीसीडी 1 होता है ना, तो p की वैल्यू यहाँ पे आई 17 minus 1 is congruent to 1 mod 17। दिस इज n की पावर 16 is congruent to 1 mod 17। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, n की पावर 16 के से मल्टीप्लाइंग डूइंग पावर k बोथ साइड, तो 16 के 1 की पावर k मोडुलो 17, तो आ जाएगा n की पावर 16 के is congruent to 1 मोडुलो 17। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर के तो 1 है, सो n की पावर 16 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मोडुलो 17, मीन्स 17 डिवाइड्स n की पावर 16 के माइनस 1। हमें यही प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 3, शो दैट 5 raised to power 10 minus 3 raised to power 10 is divisible by 11। 11 से डिविजिबल, अब देखिए
ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, पहले हम सेपरेट लेंगे, पहले इसको शो करेंगे फिर इसको शो करेंगे। देखिए 5 और 11 का जीसीडी क्या है मेरे पास 1 है। सो बाय फॉर्मेट थ्योरम दिस इज a एंड दिस इज योर p, वी कैन से दैट a raised to power t minus 1 that is 11 minus 1 is congruent to 1 mod p, p क्या है मेरे पास 11 means 5 raised to power 10 is congruent to 1 modulo 11। वही हमारे पास 3 और 11 का जीसीडी भी 1 है, फॉर्मेट थ्योरम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। सो 3 की पावर 11 minus 1 is congruent to 1 mod 11, तो आ जाएगा 3 की पावर 10 is congruent to 1 modulo 11, दोनों को माइनस कर देते हैं तो मिल जाएगा 5 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 is congruent to 0 modulo 11, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब 11 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, और हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो चीज़ है हमारे पास डिविजिबल है बाय 11। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 4। ये कहता है कि इफ a एंड b आर टू को-प्राइम टू प्राइम नंबर p, मतलब इनका जो जीसीडी है वो p के साथ 1 है, ये को-प्राइम है उस p के। शो करना है कि a की पावर p माइनस 1 माइनस b की पावर p माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ योर p, ये हमारे पास मल्टीपल है p का, a की पावर p माइनस 1 माइनस b की पावर p माइनस 1, ठीक है। जैसे हमें पता है कि a और p का जीसीडी 1 है और b और p का भी जीसीडी 1 है, तो बाय फॉर्मेट थ्योरम वी कैन से दैट बाय फॉर्मेट थ्योरम we can say that a की पावर p minus 1 is congruent to 1 modulo p. Similarly by this we can say that b की पावर p minus 1 is congruent to 1 modulo p, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, that is a की पावर p minus 1 minus b की पावर p minus 1 is congruent to 0 modulo p। इसका मीनिंग क्या है, p डिवाइड करता है a की पावर p minus 1 minus b की पावर p minus 1, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a की पावर p minus 1 माइनस बी की पावर p माइनस 1 जो है वो मल्टीपल है हमारे पास p का। अगर देखिए 3 डिवाइड करें 6 को, तो ये 6 है, इसको मल्टीपल लिख सकते हैं ना 3 का, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। ये क्या कहता है हमारे पास, इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर p हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, देन वी हैव टू शो दैट डिफरेंस ऑफ द pth पावर ऑफ टू नंबर्स, किस कौन सी पावर, pth पावर, उन दो नंबर्स की pth पावर शुड एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। कोई भी दो नंबर ले लो x और y, जिनकी pth पावर है उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ द pth पावर, मतलब ये जो डिफरेंस ये बड़ा होना चाहिए, इनके इंडिविजुअल डिफरेंस से बाय मल्टीपल ऑफ p, किससे बड़ा होना चाहिए, एक मल्टीपल आना चाहिए हमारे पास p का। देखिए सो हमारे पास p एक प्राइम नंबर है, सो x और p का जीसीडी क्या आएगा मेरे पास 1, सिमिलरली y और p का जीसीडी क्या आएगा 1, क्योंकि प्राइम नंबर है ये p, और x और y कोई भी नंबर है तो प्राइम नंबर के साथ उनका जीसीडी 1 होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। सिमिलरली यहाँ से कह सकते हैं y की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x की पावर p माइनस 1 माइनस y की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो p। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा देखिए। अगर ये जो है जीसीडी 1 है तो यहाँ लिख सकते हैं x की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p, हमें ना इसको भी लिख सकते हैं y की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p, लेकिन हमें चाहिए क्या, x की पावर p माइनस y की पावर p, तो हम इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू x मोडुलो p। नेक्स्ट वाली इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू y मोडुलो p, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x की पावर p माइनस y की पावर p इज इक्वल टू x माइनस y मोडुलो p। अब ये जो चीज है ये इससे बड़ी है बाय अ फैक्टर मॉडुलस ऑफ p, मतलब मल्टीपल ऑफ p। ऐसा हम कह सकते हैं कि x की पावर p माइनस y की पावर p माइनस ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ p, या फिर आप इसको एक स्टेप और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि p डिवाइड करता है x की पावर p माइनस y की पावर p माइनस ऑफ x माइनस y, तो ऐसा हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली जो चीज़ है मल्टीपल आ जाएगी हमारे पास p का। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 6। ये कहता है हमारा कि m एक प्राइम नंबर है और a और b दो नंबर है जो कि लेस देन m है, मतलब a भी m से छोटा है और b भी m से छोटा है। वी हैव टू प्रूव दैट a raised to power m minus 2 plus a raised to power m minus 3 b plus
b रेज़ टू पावर m माइनस 2 इज अ मल्टीपल ऑफ m अगर कोई प्राइम नंबर है तो a और m का जीसीडी 1 होगा, क्योंकि जो a है वो m से छोटा है तो जीसीडी कम ही होगा। सपोज m यहाँ पर कोई प्राइम नंबर, सपोज मैंने ले लिया 5, और जो इससे छोटे नंबर से कोई भी ले लो, जैसे 4 ले लिया तो उसका जीसीडी भी 1 है, जैसे 3 ले लो तो उनका जीसीडी हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज 1। सिमिलरली b और m का भी जीसीडी क्या आएगा मेरे पास 1। तो बाय फॉर्मेट थ्योरम वी कैन से दैट, बाय फॉर्मेट थ्योरम we can say that a raised to power m minus 1 is congruent to 1 modulo m. Similarly b raised to power m minus 1, इससे हम कह सकते हैं is congruent to 1 modulo m। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा हमें a raised to power m minus 1 minus b raised to power m minus 1 is congruent to 0 modulo m। अब इसको ओपन अप कैसे करेंगे, देखिए x रेज़ टू पावर n माइनस y रेज़ टू पावर n को कैसे ओपन अप करते हैं, x माइनस वाई, फिर इनटू पावर कम होते जाते हैं, x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2, यहाँ पे y आ जाता है, फिर x की पावर n माइनस 3 y स्क्वायर आ जाता है, अप टू सो ऑन y की पावर n माइनस। सिमिलरली इसको खोलेंगे हम, यहाँ पे पावर m माइनस 1 है, अब वहाँ n की जगह आप कंसीडर करो m माइनस 1, तो आ जाएगा x की पावर m माइनस 1, सॉरी a की पावर m माइनस 1 कैसे खोलेंगे, a की पावर m माइनस 1 b रेज़ टू पावर m माइनस 1, इसको हम लिखेंगे a माइनस b, फर्स्ट टर्म तो ये आएगी। अब वहाँ पे n की जगह आप रिप्लेस करो m माइनस 1, तो a रेज़ टू पावर m माइनस 2 प्लस y की जगह हमारे पास आ जाएगा b, और x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू m माइनस 3, एक माइनस करते जाओ अप टू सो ऑन b की पावर m माइनस 2। तो अब देखिए अगर a भी m से छोटा है b भी m से छोटा है तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी m से छोटी होगी, और m एक प्राइम नंबर है और उनकी सब्ट्रैक्शन छोटी है, तो इसका क्या मीनिंग है कि a माइनस b का जीसीडी m के साथ क्या होगा, 1 होगा। खुद सोचे अगर कोई m प्राइम नंबर है, ठीक है, और a माइनस, सपोज मैंने a ले लिया 3, b ले लिया 2, या फिर और कुछ ले लो 4, 2 ले लो, ठीक है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आ गई 2, इसका भी जीसीडी इसके साथ 1 है, इसका भी जीसीडी 1 है, ये दोनों m से छोटे हैं, तो अगर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करें तो वो भी m से छोटे होंगे, तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, 1 ही होगा, तो इन दोनों का जीसीडी 1 है। सो देखिए अब यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 मॉड m। ऐसे क्या कह सकते हैं कि m डिवाइड, पहले सिंपल लिखते हैं a माइनस b, a की पावर m माइनस 2 प्लस b a रेज़ टू पावर m माइनस 3 अप टू b की पावर m माइनस 2। देखिए m इसको भी डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें, लेकिन इसका जीसीडी के साथ 1 है। फ्रॉम हियर वी कैन से बाय गॉस थ्योरम m डिवाइड्स a की पावर m माइनस 2 प्लस b की a की पावर m माइनस 3 अप टू b की पावर m माइनस 2। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर m a b को डिवाइड कर रहा है और m a का जीसीडी 1 है तो m जो है b को डिवाइड करेगा। दिस इज बाय गॉस थ्योरम। अब देखिए हम ये प्रूव करना कि ये जो चीज है मल्टीपल ऑफ m, उसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द मल्टीपल ऑफ m। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल नंबर 7। ये कहता है कि शो दैट n रेज़ टू पावर 7 माइनस n इज डिविजिबल बाय 42। 42 से डिविजिबल, तो 42 को पहले प्राइम नंबर्स मानने पड़ेंगे, दैट इज 6 एंड 7। अब हम बात करते हैं 6 की और 7 की। पहले हम सिर्फ देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 7। सो वी हैव फ्रॉम हियर n, बात करते हैं n और 7 का। n और 7 का जीसीडी क्या है, 1 है। n और 7 का जीसीडी 1 है, सो फ्रॉम हियर बाय फॉर्मेट थ्योरम वी कैन से दैट n रेज़ टू पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू n मॉडुलो 7। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो चीज है वो कॉन्ग्रुएंट है, n नहीं आएगा, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे। अब आप इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मेट थ्योरम से हो गया, लेकिन राइट है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम a raised to power p minus 1 is congruent to 1 modulo p। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड मुझे n की पावर 7 चाहिए, दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा कि 7 डिवाइड करें n raised to power 7 minus n। अब ये जो टर्म है हमें ये भी शो करना है कि इसको 6 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो इस टर्म को आप n कॉमन निकाल दीजिए, ऐसे लिख दीजिए n 6 minus 1, तो लिख सकते हैं n इंटू n क्यूब माइनस 1 इंटू n क्यूब प्लस 1। ये जो चीज है देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब इंटू स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा a प्लस b इंटू a माइनस b। फर्दर इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n। इस वाले टर्म को ओपन अप करते हैं n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। ये तीनों टर्म्स को
एक साथ लिखते हैं, these are 3 consecutive terms, n into n minus 1 into n plus 1, it is product of 3 consecutive terms. 3 consecutive terms का प्रोडक्ट है, so it will be divisible by, so it is divisible by 3 factorial, मतलब ये किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल, तो मीन्स ये जो पूरा टर्म है ये 6 से डिविजिबल हो चुका है, मीन्स n raised to power 7 minus n, 6 इसको डिवाइड कर रहा है, from here we can write n raised to power 7 is congruent to n modulo 6. Now from equation number let it be 1 and let it be 2. तो from equation number 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, यहाँ देखिए, from equation number 1 and 2 we can say that n raised to power 7 is congruent to n mod of 7 into 6, LCM आ जाएगा इनका, तो आ जाएगा n raised to power 7 is congruent to n मोडुलो 42. हमें ये शो करना था कि ये जो चीज़ है इसको लिख सकते हैं n raised to power 7 minus n is equal to 0 मोडुलो 42, मतलब 42 इनको डिवाइड करें, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. Now let us see example number 8. ये कहता है कि show that n raised to power 16 minus a raised to power 16 is divisible by 85 if n and a are co-prime to 85. तो पहले ये 85 है, co-prime तो है नहीं, मतलब प्राइम नंबर, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं 17 और 5 में. अब हमें शो करना है डिविजिबल, पहले हम शो करेंगे 17 से, फिर हम शो करेंगे 5 से. Now n और a दोनों co-prime 85 के, मतलब अगर 85 के co-prime 17 के भी co-prime होंगे, so n is co-prime to 17. Similarly a is also co-prime to 17. So by Fermat theorem we can say that, और कोई बात लिखनी है, n is to power 17 minus 1 is congruent to 1 modulo 17. From here we can write n is to power 16 is congruent to 1 modulo 17. a और 17 का भी GCD हमारे पास क्या है, co-prime मतलब 1 है, तो यहाँ से भी कह सकते हैं बाय फॉर्मेट थ्योरम a is to power 16 is congruent to 1 मोडुलो 17. यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर आपको इतने सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर चुके तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे 17 minus 1 है. अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा n raised to power 16 minus a raised to power 16 is congruent to 0 मोडुलो 17. अब बात करते हैं जब n हमारे पास क्या है, 5 है, तो n और 5 का GCD भी 1 दे रखा है, क्योंकि 85 के साथ अगर वो co-prime है तो उनके फैक्टर्स के साथ वो co-prime होंगे. सिमिलरली a और 5 का भी GCD 1 है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बाय फॉर्मेट थ्योरम n raised to power 5 minus 1 is congruent to 1 modulo 5. From here we can say that n raised to power 4 is congruent to 1 modulo 5. अब हमें बेसिकली चाहिए 16, तो दोनों तरफ 4 पावर कर देते हैं, तो आ जाएगा n raised to power 4 into 4 पावर 4 1 raised to power 4 मोडुलो 5. ये आ जाएगा n raised to power 16 is congruent to 1 मोडुलो 5. सिमिलरली आप ये करोगे तो ये भी आएगा a raised to power 60 is congruent to 1 मोडुलो 5. बिल्कुल सेम है, n की जगह बस a रखना है. सब्ट्रैक्ट करते हैं, आ जाएगा n raised to power 16 minus a raised to power 16 is congruent to 0 मोडुलो 5. From these equations, let it be equation number 3 and this will be 4. So we can say that n raised to power 16 minus a raised to power 16 is also congruent to 0 modulo LCM of 17 cross 5, that is 85. So n raised to power 16 minus a raised to power 16 is congruent to 0 modulo 85. Next question देखते हैं. Prove that every square of every number is of the form 5k or 5k plus 1. कोई भी नंबर उसका जो स्क्वायर है ना वो हमेशा या तो 5 के फॉर्म में मिलेगा या 5k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में मिलेगा. तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि लेट a बी एनी नंबर. अब दो केस हो सकते हैं कि a जो है वो को-प्राइम हो जाए हमारे पास किसके, 5 के. a अगर को-प्राइम हो जाए 5 के तो 1 है. दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक 5 के को-प्राइम नहीं है, इनका जीसीडी 1 नहीं है. सपोज a और 5 को-प्राइम में 1 के, तो हम बाय फॉर्मेट थ्योरम क्या लगा सकते हैं. तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट बाय फॉर्मेट थ्योरम a raised to power 5 minus 1 is congruent to 1 modulo 5. So from here we can write a raised to power 4 is congruent to 1 modulo 5. ठीक है. अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि 5 डिवाइड करता है a raised to power 4 minus 1 को, तो 5 डिवाइड करता है a स्क्वायर माइनस 1 को इंटू a स्क्वायर प्लस 1 को. देखिए इसको ब्रेक कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर 5 इसको डिवाइड करता है तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 5 डिवाइड आइदर दिस और 5 डिवाइड आइदर दिस. From here we can write 5 as a multiple of this. A square minus 1 can be written as multiple of 5. Similarly, a square plus 1 can also be written as multiple of 5. So यहाँ से a square की वैल्यू आ जाएगी 5 के प्लस 1, यहाँ से a square की वैल्यू आ जाएगी 5 के माइनस 1. तो ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया कि 5 के प्लस माइनस 1 आ रहा है. अगर ये मल्टीपल नहीं है तो देखिए 5 जो है वो पहली बात तो प्राइम नंबर है,
सिर्फ दो ही डिवीजन पॉसिबल है, 1 या 5। अगर 1 है तो ये वाला केस आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ऐसा क्या लिख सकते हैं कि 5 जो a स्क्वायर a को डिवाइड करेगा तो 5 a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज 5k। तो तीनों केस आते हैं कि या तो वो 5k की फॉर्म में होगा या फिर 5k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगा। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 10। ये कहता है इफ p इज अ प्राइम नंबर देन वी हैव टू शो दैट 1 raised to power p minus 1 plus 2 raised to power p minus 1 up to p minus 1 raised to power p minus 1 plus 1 is congruent to 0 मोडुलो p। अब देखिए जो 1 से लेके p minus 1 तक नंबर्स है सारे छोटे हैं p से, छोटे तो मतलब इनका जीसीडी p के साथ क्या होएगा 1 होएगा। जैसे 5 कोई नंबर है, ठीक है, तो छोटे नंबर से 1 2 3 4 इन सब का जीसीडी 5 के साथ क्या है 1 ही तो है। तो आप अगर आपको समझना है तो आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं। सिमिलरली 2 का p के साथ भी जीसीडी 1, सिमिलरली p minus 1 का जीसीडी p के साथ क्या होगा 1 ही होगा। सो बाय फॉर्मेट थ्योरम वी कैन से दैट 1 raised to power p minus 1 is congruent to 1 modulo p। यहाँ पे a क्या है 1 है। Similarly 2 raised to power p minus 1 is congruent to 1 modulo p। Similarly p minus 1 raised to power p minus 1 is congruent to 1 modulo p। ये सारी चीजें हम फॉर्मेट थ्योरम से कह सकते हैं। इन सबको ऐड कर देते हैं, बन जाएगा 1 की पावर p minus 1 प्लस 2 की पावर p minus 1 अप टू p minus 1 की पावर p minus 1। यहाँ पे 1 कितने टाइम्स आ रहा है p टाइम्स आ रहा है p मोडुलो p, ठीक है। ये टर्म्स आ चुके हैं। यहाँ पे p आ रहा है p minus 1 टाइम, देखिए 1 2 अप टू p minus 1, तो यहाँ पे भी कितनी बार आएगा p minus 1 टाइम्स p minus 1 मोडुलो p, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें पता है जो 1 है वो कॉन्स्टेंट होता है 1 माइनस p मोडुलो p के। देखिए जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे p से इस वाली टर्म को तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 ही मिलेगा, देखिए। या फिर आप इसको ऐसे ना करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, आप इस p को ना p minus 1 से डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर को यहाँ लिख दीजिए। आ जाएगा 1 की पावर p minus 1 प्लस 2 की पावर p minus 1 अप टू p minus 1 की पावर p minus 1। जब p minus 1 को p से डिवाइड किया p 1 जा p, आ जाएगा -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो p। अब देखिए -1 तो उस साइड चाहिए ना प्लस में, तो उसके सुटेबल एडजस्टमेंट कर लीजिए। 1 की पावर p minus 1 प्लस 2 की पावर p minus 1 अप टू p minus 1 की पावर p minus 1 प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो p। नेक्स्ट है शो दैट 2 raised to power 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 105। से सेम क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज फर्स्ट में किया था, लेकिन वहाँ पे हमारे कोई और मेथड था, यहाँ पे आप फॉर्मेट थ्योरम का यूज करेंगे। तो आप उस क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हैं। तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, 5 7 और आई थिंक 13 आ रहा है इसका। इसके एक्सचेंज हमारे पास आ रहे हैं 5 7 और 3, सॉरी 5 7 और 3। अब देखिए 2 और 5 इसका जीसीडी भी 1 है, 2 और 7 इनका जीसीडी भी 1 है, 2 और 3 इसका जीसीडी भी 1 है। सो फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं हम। सो बाय फॉर्मेट थ्योरम ऐसे लेते हैं, बाय फॉर्मेट थ्योरम क्या कह सकते हैं हम, 2 raised to power 5 minus 1 is congruent to 1 modulo p। 2 raised to power 7 minus 1 is congruent to 1 modulo p। 2 raised to power 3 minus 1 is congruent to 1 modulo 3। साजिएगा 2 raised to power 4 is congruent to 1 modulo 5। 2 raised to power 6 is congruent to 1 modulo 7। 2 का स्क्वायर is congruent to 1 modulo 3। सो देखिए यहाँ पे हमें चाहिए 48, तो इस वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन देखिए, इसकी दोनों तरफ 12 पावर कर देते हैं। आ जाएगा 2 raised to power 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5। यहाँ पे हम पावर कर देते हैं 8, 1 की पावर 8 80 बन जाएगा और ये बन जाएगा 48। इसकी पावर कर देते हैं हम 12, क्योंकि हमें 48 चाहिए। 12 2 की पावर 48, 1 की पावर 12 1 मोडुलो 3। अब इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 1 2 3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 2 raised to power 48 is congruent to 1 modulo LCM of 7 5 3, that is 105। 2 की पावर
48 इज congruent to 1 मोडुलो 5. उस एक्सरसाइज में क्या था, मैं रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहा था जो कि हमारे पास 1 ही आ रहा था. Now let us see the last example. Show that difference between square of any two odd prime number greater than 3 is divisible 24. दो odd prime ले लो x और y. ठीक है, हमें शो करना है 3 से पढ़े हैं डिविजिबल है 24. तो x को ले लिया मैंने, odd prime में तो 2 के प्लस में ले लो. x स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें शो करना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ जाए, डिविजिबल हो जाए 24 से. सो हमें ये शो करना है. दिस वी हैव टू प्रूव. एक्स स्क्वायर को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4k इंटू k प्लस 1 प्लस 1. प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल. सो 2 फैक्टोरियल इंटू t लिख लेते हैं. तो आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 8t प्लस 1. ऐसा हम क्या लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8t, मतलब 8 डिवाइड करता है x स्क्वायर माइनस 1. तो हम वी कैन राइट x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 8. ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये जो 24 से होगा. तो देखिए x और 3, 8 से तो होगा, 3 से शो करना है. x और 3 का जिसकी हम मान लेते हैं 1 है. तो आ जाएगा x स्क्वायर बाय फॉर्मेट थ्योरम x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 3. अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इन दोनों इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं कि x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो LCM ऑफ 8 and 3 that is 24. Similarly we can prove y square is congruent to 1 modulo 24. Subtracting these both equations we will get x square minus y square is congruent to 0 modulo 24. मतलब जो 24 है वो डिवाइड करता है इन दोनों की डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स. तो ये हमें प्रूव करना था. सो बाय दिस योर फॉर्मेट थ्योरम इज कंप्लीटेड. आई होप आपको सारे एग्जांपल समझ आए होंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस विल्सन थ्योरम. टिल देन थैंक यू.